अच्छा, एमपी में विवाद हुआ पटवारी भर्ती को लेके, यहाँ उस तरह तो कोई विवाद नहीं सर, राजस्थान बिहार और एमपी से बेहतर है यहाँ पर। ये पीटी प्रक्रिया लाई गई थी कि जो जल्दी हो जाए तो वो उसका प्रभाव नहीं हो पा रहा है सर। आपने एसआई की भर्ती देखा होगा, 9 लाख लड़कों ने एग्जाम दिया और वो ट्रेनिंग कर रहे हैं इस समय। क्या उनके लिए कोरोना नहीं था? 54 लाख लड़के एसएससी जीडी में एग्जाम दिए अभी। यूपी पीसीएस 10 महीने में एग्जाम करा रहा है। एसएससी सीजीएल 4 एग्जाम 10 महीने के अंदर करा दे रहा है। लेकिन हमारा जो SSC आयोग है 4 साल से हम लोगों को दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर रहा है। तो यूपी SSC कार्य प्रणाली, इसमें कुछ सुधार किया जाए। अभ्यर्थियों का जीवन का एक अच्छा खासा समय इस मानसिक दबाव पीड़ा में चला जाता है। हमारे देश में सरकारी नौकरी की वैकेंसी आए और किसी भी राज्य में विवाद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अभी हाल फिलहाल में ही मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती को लेकर विवाद शुरू हुआ, तो पटवारी, जिसको उत्तर प्रदेश में लेखपाल कहते हैं, उस लेखपाल भर्ती के इंतजार में जो छात्र हैं वो हाथों में पोस्टर्स लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हे सरकार, जल्द से जल्द इस लेखपाल भर्ती का जो नतीजा है वो जारी कर दीजिए। ये जो स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट्स लेखपाल की उस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं जो भर्ती 2021 के जनवरी में निकाली गई थी। उसके बाद अगस्त महीने में 21 में ही इसका जो पेट का एग्ज़ाम होता है, यानी प्रीलिम्स एक तरह से कह सकते हैं, उस पेट का एग्ज़ाम हुआ। अक्टूबर में उसका रिज़ल्ट आ गया, लेकिन 2022 में जो मेंस का एग्ज़ाम था वो होने के बाद अब 2023 का जुलाई ख़त्म होने वाला है, लेकिन अब तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आगे का प्रोसेस है वो नहीं हो पाया। और इस वजह से ये जो छात्र हैं लगातार यूपी SSC से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। टोटल 8085 पद थे। आप लोगों से पूछेंगे, 2021 में ये वैकेंसी आई, उसके बाद पेट हो गया, मेंस का एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट कब कहा था, अश्योर किया था कि कब तक आ जाएगा? सर, ये सबसे पहले जो वैकेंसी बताई गई थी कि एक साल का कैलेंडर जारी हुआ था और सारी वैकेंसी जब आएंगी उसके नोटिफिकेशन की 6 महीने के अंदर सारी वैकेंसी फुलफिल कर ली जाएंगी। लेकिन प्री जो हो पेट का एग्ज़ाम जो हुआ, वो पेट का एग्ज़ाम हुआ 24 अगस्त 2021 को। उसका रिजल्ट आया अक्टूबर में। तो और नवंबर में एक डेट थी जो कि राजस्व लेखपाल का आने वाला था कि उसका नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन नवंबर में नहीं आया, वो आया जनवरी में। जनवरी में नोटिफिकेशन आया और उसकी जो मेंस एग्ज़ाम हुआ वो 31 जुलाई 2022 को हुआ। 31 जुलाई 2022 को जब एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद जो प्रोसेस होता है आंसर की वगैरह ये सब हुआ। उसके बाद जो उसका जो रिजल्ट आया, डीवी डेट के लिए जो रिजल्ट आया, डीवी डेट के नहीं, डीवी के लिए क्वालिफाई किए, तो वो आया 2 मई 2022 को और 2023 को। और उसके बाद से अभी तक हमें लगभग 3 महीने हो गए हैं और डीवी डेट की अभी कोई डेट हमें जारी नहीं करी गई है, जिससे हम सभी अभ्यर्थी जो हैं मतलब काफ़ी एक परेशानी में जूझ रहे हैं और मानसिक अवसाद से भी ग्रसित हैं। कितने लोग एग्ज़ाम दिए थे इस एग्ज़ाम में? लोग 2,43,000 लगभग लोगों ने एग्ज़ाम दिया था यहाँ से। और इस एग्ज़ाम को जो एप्लीकेशन फॉर्म पड़े थे वो 2,43,000 के अप्रॉक्स पड़े थे, जिसमें से 2,12,000 बच्चे एग्ज़ाम देने पहुंचते हैं सेंटर में। उसके सापेक्ष 31 जुलाई 2022 को ये पेपर होता है और उसका रिजल्ट के लिए जिसमें हम प्रतीक्षारत हैं। अभी तक 3 मई 2023 को इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक रिज़ल्ट 27,455 अभ्यर्थियों का आया हुआ है। अब उसके लिए लगातार हम इस आयोग में संपर्क कर रहे हैं। हमें अलग अलग आश्वासन दिए जाते हैं कि ये डेट जून में हो जाएगी, जुलाई में हो जाएगी। उस प्रकार अभी तक हमें कोई एक साफ जवाब नहीं मिल रहा है। हम उत्तर प्रदेश शासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय सचिव जी से ये अनुरोध करना चाहते हैं, जो एक अति मध्यम वर्ग के सामान्य परिवार के अभ्यर्थी हैं, उनका यह भर्ती पूरी करके ये इसको ज्वाइनिंग कराएं। 2015 में पिछली लोकपाल भर्ती हुई थी, उसके बाद इसका नोटिफिकेशन निकलते माननीय योगी जी की सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये भर्ती का नोटिफिकेशन आता है। तो इस दौरान सारे अभ्यर्थी मानसिक अवसाद से पीड़ित हैं। 2021 में जब यह प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद इसको ये कैलेंडर में कहा गया कि इसको अतिशीघ्र पूरा करा लिया जाएगा, लेकिन प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन से लेके 2.5 वर्ष से अधिक हो चुका है और तीसरे वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ढाल के पात वही है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए, अभी लगातार उत्तर प्रदेश में यूपी SSC के जो वैकेंसीज आई थी उसके रिजल्ट्स आ गए और मुख्यमंत्री कई लोगों को नियुक्ति पत्र भी दे चुके हैं, तो यहाँ प्रक्रिया पहले से कंपैरिजन अगर करें तो अच्छी तो हुई है जी। कुछ प्रकार से देखा जाए कि वर्तमान में सचिव जी कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु पेंडिंग वैकेंसीज की अति है।
अभी जूनियर इंजीनियर 2016 की वैकेंसी का एक रिजल्ट आया हुआ है। जूनियर इंजीनियर 2018 के बच्चे आज भी इंतजार कर रहे हैं और ये पाइपलाइन में भर्तियां इतनी अधिक पेंडिंग है कि ये अभ्यर्थियों का जीवन का एक अच्छा खासा समय इस मानसिक दबाव पीड़ा में चला जाता है। कितनी दिक्कत हो रही है यार इससे, रिजल्ट अब नहीं आया और बाकी क्या कर रहे हो आप? बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उसी में उलझे हुए हैं कि और तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं सर की। अब उसी में रहता है दिमाग, उसी में फंसा रहता है कि हमारा हो जाए तो अगली तैयारी की जाए, पीसीएस वगैरह में लगा जाए। लेकिन इस सेम भर्ती में जैसे ये 2000 ग्रेड पे की जॉब है तो इसी में बार बार हम अप्लाई करते रहते हैं और 3-4 जगह सिलेक्ट हो जाते हैं। तो और जो बच्चे हैं वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आ रही है। हमारे साथ कई सारे लड़के हैं 5-5 जगह सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन ज्वाइनिंग ना होने के कारण वो लगातार फॉर्म भरते रहते हैं सेम जॉब के लिए। मतलब सीट खा रहे हैं दूसरों हाँ, की। दूसरों की सीट जा रही है तो अब उनकी मजबूरी है, क्योंकि जब तक ज्वाइनिंग सर नहीं हो जाएगी तब तक वो करते ही रहेंगे ऐसा। क्योंकि जो ज्वाइनिंग नहीं, क्योंकि भर्ती कैंसिल हो जाती है। क्योंकि 2018 वाला एक वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसमें क्या हुआ, सब कुछ होने के बाद फाइनल रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग होने वाली थी तो उसमें क्या कहा गया कि एकदम से कैंसिल होगी भर्ती 1.5 साल के बाद। फिर क्या हुआ, अब 2023 में उसका पेपर अब हुआ है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चे क्या करते हैं कि हर बार एग्जाम में अपीयर होते हैं और पास भी होते हैं। जो बच्चे हैं वो ही पास होते रहते हैं बार बार, जो नए बच्चे हैं उन्हें मौका नहीं मिल पाता है तो वो खाली रह जाते हैं पद। अब उसका कब आएगा, जैसे यहाँ पर ही है 8000 में, अब कई बच्चे ऐसे हैं ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो वो वाली बात है कि सर और बच्चे रह जाते हैं। एक्चुअली सर कारण ये है कि पहले भर्तियां जो है ओपन आती थी, मतलब कि कोई भी फॉर्म डाल सकता था। तो क्या होता है कि एक भर्ती प्रक्रिया 14 लाख लोग फॉर्म डालें, उस पर जो है प्रक्रिया पूरी होने में थोड़ा समय लगता था एक्चुअली। तो इसीलिए नई पीटी प्रणाली अपनाई गई कि हम लोग जो है पीटी पहले कर लेंगे, उससे कम लड़के आएंगे और जल्दी से आसानी से भर्ती हो जाएगी। तो उसको लाया गया 2021 में जो पहला पिट हुआ। तो एक्चुअली अगर 24 अगस्त 2021 को परीक्षा हुई थी हम लोगों की। तो हम लोग सोच रहे थे मान लीजिए बहुत भर्ती जाएगी कि 6 महीने कहा है तो 1 साल मान लीजिए जो है। तो हम लोगों ने बड़ी उम्मीद से फॉर्म भरा था। अब हम लोगों ने जो कम से कम इस पेड़ से जितने भी फॉर्म निकले 4 फॉर्म हम लोगों ने डाले हैं। इसमें एक वैकेंसी सिर्फ यूडीए एलडीए की पूरी हुई, एक एएनएम की पूरी हुई है बस। उसके बाद 2022 का भी पेट हमने पिछले साल दे दिया है। उसके बाद अब सिर्फ एक भर्ती 22 से आई है, मतलब 21 की पूरी प्रक्रिया नहीं पूरी कर पाई गई है। और इस तरह क्या होता है, हम लोग 4 फॉर्म डालें, हम लोग 4 फॉर्म में पास हो जाएंगे भाई, अच्छी तैयारी होगी तो 2-3 में तो बासी हो जाएंगे। 2-3 में क्या होगा कि एक में हमारा सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए अच्छे नंबर है, और दूसरे में भी हम जो पेट के कटाप के दूसरे लड़कों का फॉर्म खा जा रहे हैं। तो आप समझिए, इन्होंने भी समझा दिया। अभी बताइए दिक्कत क्या क्या है और कौन कौन सी वैकेंसीज अभी और आई है जो आप लोग फॉर्म भर? एक्चुअली एक और आई है, इस वाले पेट से एक वीपीओ की वैकेंसी आई है सर, और पिछले वाले से आई थी जूनियर असिस्टेंट 1262 की वैकेंसी, वो भी पेपर होने वाला है। तो अब हम लोग सब में अपीयर हो रहे हैं सर। तो क्या है कि जिसके लिए जो ये पीटी प्रक्रिया लाई गई थी कि जो जल्दी हो जाए, तो वो प्रभाव नहीं हो पा रहा है सर। क्योंकि ये क्या है कि क्या बताएं कि पिछली वाली वैकेंसी 2018 की 16 की सबकी जो है वैकेंसी पेंडिंग पड़ी हैं, उनको ही पूरा करने में नहीं हो पा रहा है। सचिव जी जो सचिव जी भी एसडीएम हम 9 से हैं, तो पाटन से एसडीएम रहे हैं, तो राजस्व विभाग की परिस्थिति जानते हैं। हम गए थे कल जो है जाति प्रमाण पत्र बनवाने, तो एक लेखपाल को जो है 3 हल्के दे रखे हैं। आप अभी अब मानिए एक लेखपाल को 3 हल्का, मतलब सब एक गाँव में एक हल्के में लगभग 5 गांव होते हैं। आप माने 15 गांव एक लेखपाल देख रहा है। तो अब पता नहीं, जबकि इतना कम भी है, फिर भी जो है वो स्थिति सचिव भी जानते हैं कि वो एसडीएम रहे हैं, वो जानते हैं कि जो एक लेखपाल की जो है कितनी जरूरत होती है, जमीन स्तर पर कितनी जरूरत होती है, लेकिन उसका जो है कोई वही नहीं किया जा रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। ये जो प्रीलिम्स हुआ था पेट, ये 2021 में हुआ था लगभग, और उसके बाद 22 का भी पेट हो चुका है। 2023 का पेट आने वाला है। 3 साल 3 वैकेंसी हो रही, लगभग 3 पेट होने वाले हैं लगभग। तो उसमें अभी फाइनल रिजल्ट 2021 का, जो कि प्रीलियम इसका क्या नाम लेखपाल का हुआ था 8085 वैकेंसी का, उसका आज तक लगभग 2 साल हो रहे हैं। 31 जुलाई 2021। तो मैं समझ गया। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना? हमें डेट चाहिए, स्पेशली मुझे डेट चाहिए जल्द से जल्द। पहले कह रहे थे नवंबर में रिजल्ट दे देंगे, उसके बाद नगर निगम के चुनाव हो रहे थे तब कह रहे थे फरवरी मार्च में दे देंगे। उसके बाद वेट करते करते इस समय अप्रैल मई जून जुलाई भी चला गया, 1 साल लगभग वही उसका हो गया है। अभी फिर से अभी बता रहे हैं सितंबर में कराएंगे, फिर बराबर बढ़ा के हमें सरकार से, माननीय सचिव जी से और माननीय चेयरमैन से यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमें डीवी की डेट एक चीज तो और मानेंगे ना कि 2020 में कोविड आया था, उसके बाद 21 में भी कोविड था, लेकिन सरकार ने पीटी वगैरह करा दिया, तो इसलिए आप लोग का एग्जाम भी हो सकता है थोड़ा सा डिले अगर हुआ हो। सर डिजिटल इंडिया मोदी जी कहते हैं, सब कंप्यूटर से चेक होना है और मात्र 2 लाख लड़के। आपने एसआई की भर्ती देखा होगा,
9 लाख लड़कों ने एग्जाम दिया और वो ट्रेनिंग कर रहे हैं इस समय, जबकि हमारे बाद एग्जाम हुआ था उनका, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या उनके लिए कोरोना नहीं था? 54 लाख लड़के SSC GD में एग्जाम दिए अभी, वो लोग इस समय मेडिकल देने जा रहे हैं। यूपी PCS 10 महीने में एग्जाम करा रहा है। SSC CGL 4 एग्जाम, प्री मेंस और टाइपिंग और इंटरव्यू 4 एग्जाम 10 महीने के अंदर करा दे रहा है। लेकिन हमारा जो SSC आयोग है 4 साल से हम लोगों को दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर रहा है। 2020 में एक विज्ञापन नहीं आया, 2021 में एक विज्ञापन नहीं आया, 2019 में केवल 2 विज्ञापन दिए इस आयोग ने। हम लोग युवा कहाँ जाएंगे? उत्तर प्रदेश सबसे युवावादी वाला राज्य है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग इसी के सहारे हैं। और हम लोग थोड़ा ग्रामीण प्रदेश के हैं तो अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं होती है कि हम जाके CGL या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में टॉप करें या कुछ निकालें। हम लोग यही छोटे लेखपाल, सिपाही, दरोगा, रेलवे, ग्रुप D इन्हीं भर्तियों में लगे रहते हैं, इन्हीं प्रयास करते हैं, कंटिन्यू बार एग्जाम देते हैं। लेकिन आयोग को हम लोग की फीलिंग को समझ नहीं पा रहा है। इतने दिन से हम प्रताड़ित हैं। आयोग पिछली बार सचिव जी बोले थे कि दीपावली में आप लोग मिठाई हमको खिलाइएगा आके, मतलब दीपावली, दूसरी दीपावली आने वाली है लेकिन कोई नहीं, कुछ परिणाम नहीं निकला। क्या कहोगे भाई? सर मुख्यमंत्री जी से मेरा यही आग्रह है कि जो UPSSC कार्य प्रणाली इसमें कुछ सुधार किया जाए, क्योंकि सर ये ना समय से भर्ती देते हैं, भर्ती भी दे देते हैं तो परीक्षा के लिए इंतजार कराते हैं। हम लोग इधर उधर कुछ प्रोटेस्ट करते हैं ट्विटर पे, तब जाकर परीक्षा की डेट आती है। परीक्षा हो जाता है तो रिजल्ट भी समय से नहीं आता है। रिजल्ट के लिए भी हम लोग अपने व्यक्तिगत स्तर पर दबाव बनाते हैं आयोग पर, तो रिजल्ट आता है, रिजल्ट आ जाता है तो DB के लिए नोटिस नहीं आती है। तो सर ये लेखपाल भर्ती 2015 में आई थी, उसके बाद सीधे 2022 में आई है और 8 साल के अंतर्गत अभी तक लेखपाल की भर्ती नहीं हुई। ये भी भर्ती अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो सर मेरा यही है रिक्वेस्ट। MP में विवाद हुआ पटवारी भर्ती को लेके, यहाँ उस तरह तो कोई विवाद नहीं सर, ऐसी कुछ बात नहीं। मतलब कोई घपला घोटाले वाली तो नहीं सर, कुछ बीच में न्यूज आई थी 15,000 संदिग्धों की, लेकिन उसमें बाद में जांच में सही पाया गया। जो थे उनको सत्यापन में अभी जांच के दायरे में लाया जाएगा। अगर MP और यहाँ UP का कंपैरिजन करें तो पटवारी लेखपाल के जो पद हैं यहाँ एग्जाम ठीक से हो रहा है। जी राजस्थान, बिहार और MP से बेहतर है यहाँ पर। और हम एक बात और कहना चाहते हैं सर, हम लोग कोई बहुत करोड़पति खानदान घर से नहीं आते हैं, निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं। घर वाले जो है खेती किसानी करते हैं, तो हम लोग यही C और D ग्रुप की तैयारियां करते हैं। तो घर वाले आशा लगाए रहते हैं जल्दी जल्दी हो जाए भर्ती है। जैसे सर UPSC है और UPPSC, ये सब एग्जाम 8-8 महीने में करवा ले रहे हैं। A क्लास की, B क्लास की जॉब दे रहे हैं। सर हम गरीबों का भी सोचना चाहिए। 3-3, 4-4 साल से हम लोग फंसे हुए। सर सरकार बोल रही थी कि 100 दिन में पूरी भर्ती पूरी करा दी जाएगी, लेकिन मुझे लगता है जब से प्री दिया है उससे 600 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भर्ती का कोई नाम नहीं है। DV 10 महीने का रिजल्ट दिया, DV के लिए 3 महीने इसके लिए हो गए सर, DV नहीं करा पा रहे हैं ये लोग, पता नहीं सर। हम लोग सर चाहते हैं कि सर जल्द से जल्द DV डेट, अब जुलाई लास्ट निकला जा रहा है। सचिव सर से माननीय आग्रह है कि कम से कम अगले महीने तक या जितने जल्दी हो सके DV की डेट जारी हो और जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। देखिए, हम भी उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो जाए और जो भर्ती है वो हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लेखपालों की कमी भी है, लेखपालों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है और इस बीच में पटवारी की परीक्षा को लेकर MP में विवाद छिड़ा हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं में विवाद उस तरह का नहीं है। परीक्षाएं फ्री एंड फेयर होती हैं, लेकिन कई बार लटकने की वजह से जो छात्र हैं उन्हें दर दर भटकना पड़ता है, क्योंकि उम्मीद एक अदद नौकरी की है और वो अदद नौकरी पाने में साल दर साल बीत जाते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार और UPSSC जो आयोग है, उन दोनों से हम उम्मीद लगाएंगे कि जब एग्ज़ाम हो चुका है, सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं और उस इंतज़ार को पूरा करने से सरकार को भी सहूलियत ये है कि जो लेखपालों की कमी है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जा सकेगा। तो ये रिज़ल्ट बहुत जल्द आएगा, इस उम्मीद के साथ में। और प्रशांत, कुछ और ऐसी ही दिक्कतें, ऐसी जो परेशानियाँ हैं उसको लेकर आपके सामने आएंगे। फिलहाल देखते रहिए द ललन टॉक।